हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारा नया चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल लॉन्च हुआ यानी अगस्त 12 पे लॉन्च हुआ है गूगल का पिक्सल 11 सीरीज़, जिसमें आपको पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो एक्सेल एंड पिक्सल 11 प्रो फोल्ड, ये 4 स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे एक एक करके। हम सिर्फ फोकस करेंगे पिक्सल 11 सीरीज़ पे। उसके अलावा पिक्सल वॉच भी लॉन्च हुआ है, जो नेक्स्ट जनरेशन का पिक्सल वॉच है। आज हम सिर्फ बात करेंगे जो 4 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। उन 4 स्मार्टफोन में से पिक्सल 11 प्रो फोल्ड को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो और पिक्सल 11 प्रो एक्सेल, ये 3 स्मार्टफोन के बारे में। कुछ नया है या नहीं, या फिर सेम बट डिफरेंट, कुछ ऐसा है या नहीं, जैसे हर साल होता है पिक्सल के साथ। देखते हैं इस बार क्या कुछ नया होने वाला है। तो सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि पिक्सल 11 सीरीज के पीछे की तरफ आपको एक पिक्सल ग्लो करके एक फीचर्स दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पिक्सल 11 सीरीज का मैं प्रोडक्ट पेज पाया हूँ फ्लिपकार्ट में, जो प्रोडक्ट पेज है। सबसे पहले पिक्सल 11 पे आपको पिक्सल ग्लो, या फिर जो वो लोग नाम देते हैं हाईलाइट, HI-लाइट, तो वो हाईलाइट फीचर्स पिक्सल 11 पे नहीं मिलेगा। मतलब पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो एक्सेल एंड पिक्सल 11 जो फोल्ड है, उन तीनों में ही मिलेगा, मगर पिक्सल 11 पे नहीं मिलेगा। तो ये एक बात है। सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पिक्सल 11 जो सीरीज़ है, वहाँ पर आपको मिलता है टेंसर G6 प्रोसेसर, ठीक है। बेस वेरिएंट जो है वो 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है, जो कि थम्स अप, क्योंकि पिछले हर साल से हम बात कर रहे हैं कि 12 GB मिनिमम होना चाहिए एंड 256 GB मिनिमम होना ही चाहिए 2026 के अंदर। तो हाँ, पिक्सल ने सुना है और 256 GB जो है अब वो बेस वेरिएंट में आने वाला है, अच्छी बात है। तो टेंसर जो G6 है, इसमें ये आपको जैसे मीडियाटेक में आपको मिलता है C11 अल्ट्रा कोर, आर्म की तरफ से आने वाला है, वैसा ही आपको एक प्राइम कोर मिलेगा C11 अल्ट्रा, जो क्लॉक्ड है 4.11 गीगाहर्ट्ज़ पे। आपको 4 परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे, जो कि आर्म का 6C1 प्रो है 3.38 गीगाहर्ट्ज़ पे, और 2 परफॉर्मेंस कोर है आपको वही C1 प्रो में 2.65 गीगाहर्ट्ज़। तो ये ऑल परफॉर्मेंस कोर आर्किटेक्चर में बना हुआ है। TSMC की तरफ से आने वाला 2 नैनोमीटर के N2 आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। और इसमें जो मॉडेम लगा है, तो गूगल की तरफ से आने आने वाला जो पिछला मॉडेम था, जिसमें आपको बहुत सारा कंप्लेंट मिलता था कि हाँ, इसमें नेटवर्क कवरेज की इशू होता है या फिर कुछ और होता है। मतलब अगर बेसमेंट में जाते तो नेटवर्क नहीं मिलता है, भीड़-भाड़ इलाका में उतना ज़्यादा मतलब नेटवर्क कवरेज नहीं मिलता है। तो हाँ, अभी मॉडेम को चेंज कर दिया है, नेटवर्क मॉडेम को। तो अभी मीडियाटेक की तरफ से आने वाला M90 5G मॉडेम आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर, जो कि 12 Gbps का डाउनलोड स्पीड आपको मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अभी नेटवर्क का जो इशू है वो लगभग सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है ऑन पेपर। अब हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे कि क्या होता है या क्या नहीं। तो हाँ, जैसे कि बताया कि ये 8 कोर में बना हुआ है। C1 अल्ट्रा 4.11 गीगाहर्ट्ज़, 4 परफॉर्मेंस कोर है, जो कि 3.38 गीगाहर्ट्ज़, और 2 परफॉर्मेंस कोर है C1 प्रो में। तो ये 7 कोर में बना हुआ है ये प्रोसेसर। 8 कोर नहीं बल्कि 7 कोर में बना हुआ है। तो इसका जो मतलब लीक्ड जो बेंचमार्क स्कोर आया था अभी तक, मतलब कोई भी इतना मतलब टेस्ट करके नहीं बताया कि इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो कितना होगा। तो जो लीग स्कोर आया था वो सिंगल कोर में करीब 2000 से 2200 के आसपास था, और मल्टी कोर में करीब 5500 के आसपास था। मतलब उतना कुछ ज़्यादा पावरफुल था भी नहीं।
टेंसर G5 और टेंसर G6 में परफॉर्मेंस में कोई भी उतना कुछ 2-5% के आसपास डिफरेंस हुआ होगा, वरना कुछ और ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, एफिशिएंसी अच्छा खासा, मतलब एफिशिएंसी इसमें बड़ा है। एआई कैपेबिलिटीज़ जो है 50% मोर कंप्यूट पावर बढ़ा है टीपीयू में, मगर टीपीयू 50% मोर पावरफुल नहीं हुआ है, मगर कंप्यूट पावर जो है एफिशिएंसी की तरह मदद से कंप्यूट पावर उसको और 50% बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब क्या बोले अभी। और सबसे, मतलब जो हैरानी करने वाला बात है, इसका जो जीपीयू है वो इमेजिनेशन की तरफ से आने वाला पावर वीआर का सी सीरीज का CXTP481536 है। ये टेक्निकली मतलब 2021-22 के आसपास आया था ये वाला जीपीयू। तो मतलब देखेंगे अभी, मतलब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है या फिर कुछ है या नहीं इम्प्रूवमेंट, देखेंगे। तो जीपीयू में मतलब उतना कुछ बोला नहीं गया है कि ये कितना, मतलब बड़ा है या नहीं। डिज़ाइन की अगर हम बात करेंगे उसके बाद, तो पिक्सेल 11 जो है वो 8.6 मिलीमीटर में थिकनेस, इसका जो थिकनेस है पिक्सेल 11 का वो 8.6 मिलीमीटर में है। पिक्सेल 11 प्रो 8.4 मिलीमीटर, पिक्सेल 11 प्रो एक्सेल 8.5 मिलीमीटर। स्क्रीन साइज जो है पिक्सेल 11 और पिक्सेल 11 प्रो दोनों में ही आपको मिलेगा 6.3 इंच डिस्प्ले, मगर दोनों में डिफरेंस ये है कि पिक्सेल 11 में आपको एलटीपीओ टेक नहीं मिलेगा। पिक्सेल 11 प्रो में मिलेगा आपको एलटीपीओ सुपर एक्चुआ का डिस्प्ले, और पिक्सेल 11 प्रो एक्सेल में आपको 6.8 इंच का सुपर एक्चुआ डिस्प्ले मिलता है, वो भी एलटीपीओ है। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है पिक्सेल 11 में आपको फुल एचडी प्लस मिलेगा। पिक्सेल 11 प्रो और 11 प्रो एक्सेल दोनों में आपको 1.5K का डिस्प्ले मिलेगा। पिक्सेल 11 प्रो में आपको लगभग लगभग 2K का मिलता है, मतलब उतना 2K भी नहीं है, 1.5K भी नहीं है, मतलब दोनों के बीच में ही है कुछ। ठीक है। रेजोल्यूशन की अगर एग्जैक्ट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो पिक्सेल 11 पे आपको मिलेगा 1080 बाई 2424 पिक्सेल्स का। पिक्सेल 11 प्रो में मिलता है 1280 बाई 2856, एंड पिक्सेल 11 प्रो एक्सेल में आपको मिलता है 1344 बाई 2992 पिक्सेल्स का। रिफ्रेश रेट तीनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का मिलता है, मगर पिक्सेल 11 जो है वो LTPS है जो कि 60-120 के बीच में वेरी करेगा, और पिक्सेल 11 प्रो एंड 11 प्रो एक्सेल जो प्रो सीरीज है उन दोनों में ही आपको 1 to 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले मिलता है। ब्राइटनेस की अगर हम बात करेंगे तो 2000 नीट्स आपको HDR में मिलता है और 3000 नीट्स आपको पीक ब्राइटनेस में मिलता है, जो कि पिछले जनरेशन में पिक्सेल 10 सीरीज में ही था। पिक्सेल 11 पे आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, मगर प्रो सीरीज में आपको मिलता है 2400 निट्स का पीक एचडीआर ब्राइटनेस एंड 3600 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मिलता है। तो हाँ, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस वहां पर किया गया है। डिस्प्ले में सबसे खराब बात यह है कि पिक्सेल 11 सीरीज में पिक्सेल 11 इसका जो डिस्प्ले का बेजल है वो बहुत ही खराब है। मतलब कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, ये आईफोन 17 या फिर वो सैमसंग का S26 के कम्पीट में आया है, मगर उन दोनों में से ही बहुत ही मतलब बड़ा है ये इसका जो स्क्रीन का बेजल्स है। अब ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब किया गया है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो पिक्सेल 11 में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का ही तरफ से आने वाला सैमसंग का आइसोसेल S5KG N8, जो कि आपको मिलता है 1/1.56 इंच का एक सेंसर, और f1.7 इसमें अपर्चर दिया गया है। तो 48 मेगापिक्सल का है, अच्छा खासा आपको रेजोल्यूशन मिलता है, मगर हाँ, सेंसर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर प्रो एंड प्रो एक्सेल की अगर हम बात करेंगे तो 11 प्रो 11 प्रो एक्सेल दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलता है, जो कि 1/3.1.31 इंच का सेंसर साइज है उसमें, जो कि स्टैंडर्ड है, जैसे सैमसंग में भी आपको मिलता है और एप्पल में भी आपको मिलता है, आईफोन में भी। तो हाँ, मतलब वही स्टैंडर्ड 1/1.31 इंच का सेंसर साइज है। अल्ट्रा वाइड की अगर हम बात करेंगे तो पिक्सेल 11
में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का f2.2 का सोनी का IMX712 सेंसर, और 11 प्रो एक्सेल में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, मगर इसमें आपको मैक्रो कैपेबिलिटीज भी मिलता है। 11 पिक्सल 11 की अगर हम बात करेंगे टेलीफोटो वही पुराना 10.8 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर दिया गया है, जो कि 5x ऑप्टिकल जूम करके देगा आपको और 30x का डिजिटल जूम करके देगा। और पिक्सल 11 प्रो एंड 11 प्रो एक्सेल में आपको नया 48 मेगापिक्सल का 5x का आपको एक कैमरा मिलता है, जो कि 1 बाई 1.95 इंच का सेंसर साइज आपको देता है, और 120 डिग्री आपको डिजिटल जूम देगा, 5x ऑप्टिकल जूम देगा। पिछले साल 100x था, इस बार 120x कर दिया गया है। ठीक है, अभी मतलब अगर इसका बात करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो 10.8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है पिक्सल 11 पे, जो कि आपको 95 डिग्री FOV के साथ आता है। और पिक्सल 11 प्रो एंड 11 प्रो एक्सेल में आपको 42 मेगापिक्सल का डुअल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस में आने वाला एक 103 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला एक आपको कैमरा सेंसर मिलता है। पिक्सल 11 पे आपको 4K पे 24 FPS 30 FPS अप टू 60 FPS तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है। स्लो मोशन अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो स्लो मोशन में आपको 1080p पे आपको जाना पड़ेगा, 4K पे स्लो मोशन नहीं है। चाहे 11 की अगर हम बात करेंगे या फिर प्रो सीरीज की हम बात करेंगे, प्रो सीरीज में आपको हाँ 8K 24 या 30 FPS तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का कैपेबिलिटीज मिल जाता है। बैटरी की अगर हम बात करेंगे तो मतलब कुछ अलग ही गेम खेल दिया है पिक्सल ने। पिक्सल 11 में जो है 4985 mAh का बैटरी है, जो पिछले साल का पिक्सल 10 से सिर्फ 15 मिली एम्पियर ज्यादा है। पिछले साल 4970 mAh का था, इस साल 4985 mAh का दिया गया है, 15 एम्पियर ज्यादा है, जो कि आपको चार्जिंग 30 वाट पे सपोर्ट करता है। 55% आपको चार्ज करके देगा 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, पिक्सल 11 प्रो में अगर हम बात करेंगे तो 4850 पिछले साल से ये कम कर दिया गया है बैटरी एमएच। 4850 एमएच का बैटरी है, 30 वाट का ही वायर चार्जिंग है आपको। वायरलेस चार्जिंग आपको हाँ G2 जो चार्जिंग स्टैंडर्ड पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था वही अभी कंटिन्यू हो रहा है। पिक्सल स्नैप भी आपको मिल जाएगा पीछे की तरफ वायरलेस चार्जिंग वाला। ठीक है, और 30 वाट वायर चार्जिंग है 60% इन 30 मिनट्स। पिक्सल 11 प्रो में आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है। पिक्सल 11 प्रो में आपको पिक्सल 11 प्रो एक्सेल में आपको मिलता है 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट, जो कि पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा है। 5115 mAh का बैटरी पिछले साल से थोड़ा कम कर दिया गया है, 75% इन 30 मिनट्स इसका भी। वायरलेस चार्जिंग की अगर हम बात करेंगे, जो जैसे कि मैंने बताया पहले आपको कि पिक्सल स्नैप पीछे की तरफ पिक्सल स्नैप का सपोर्ट दिया गया है G212 स्टैंडर्ड की मदद से, और 25 वाट तक आपको वायरलेस चार्जिंग करके देगा। स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम जो अभी रैम है वो 12 GB में दिया गया है, 256 GB। और अगर आप 512 GB या फिर 1 TB वाला वेरिएंट लेंगे प्रो सीरीज में तो आपको 16 GB रैम मिलेगा। मगर हाँ पिक्सल 11 पे आपको दो स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा, 256 GB एंड 512 GB। दोनों ही स्टोरेज में आपको 12 GB रैम मिलेंगे। और अगर हम पिक्सल 11 प्रो सीरीज में अगर हम जाएंगे तो पिक्सल 11 प्रो सीरीज में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 TB स्टोरेज पिक्सल 11 प्रो एक्सेल 16 GB रैम के साथ आता है, और 512 GB भी 16 GB रैम के साथ आता है। तो बस इतना ही बताना था आपको। अगर आप मेरे ओपिनियन की अगर हम बात करेंगे तो ये साल जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक स्मार्टफोन ब्रांड कितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, मतलब हर एक स्मार्टफोन का कितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। रैम एंड स्टोरेज क्राइसिस, एआई में इतना मतलब ज़्यादा उसमें किया गया है इन्वेस्ट, वो लोग इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कि मतलब रैम और स्टोरेज के प्राइस बढ़ गया है, तो अभी मतलब स्मार्टफोन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर मेरे बात माने तो ये आप
₹89,999 में आपको पिक्सल 11 स्टार्ट होता है। अगर आप 12 जीबी में जाएंगे तो 1,05,000 का मिलेगा आपको। पिक्सल 11 प्रो की अगर हम बात करेंगे प्रो सीरीज में, तो 1,34,999 से आपको 512 जीबी एंड 1,20,000 से आपको 256 जीबी वाला वेरिएंट मिलेगा। और 11 प्रो एक्सेल की अगर हम बात करेंगे तो 135 से आपको 256 जीबी एंड 150,000 में आपको 11 प्रो एक्सेल का 512 जीबी मिलेगा। और अगर हम जाएंगे 1 टीबी वेरिएंट पे, तो वन एक्स पिक्सल 11 प्रो एक्सेल का 1 टीबी वेरिएंट अभी मतलब नहीं दिया गया है, इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, वरना तो वो तो 1,70,000 तक चला जाता था शायद। तो अगर अब मेरे ओपिनियन की अगर हम बात करेंगे तो पिक्सल 11 प्रो सीरीज की जगह आप पिक्सल 10 प्रो सीरीज को आप ले सकते हैं, 10 सीरीज को। जैसे पिक्सल 11 एंड पिक्सल 10 की जो डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो मतलब उतना कुछ खासा डिफरेंस है नहीं, परफॉर्मेंस में भी उतना कुछ खासा डिफरेंस है नहीं, मगर ये आपको 75,000 रुपये में वैसे ही मिल जाएगा और 70,000 रुपये में आपको कार्ड डिस्काउंट से तो मिल जाएगा आराम से 70,000 रुपये में। और अभी सेल के दौरान ये करीब 60,000 रुपये में आ गया था। तो हाँ, पिक्सल 10 आप ले सकते हैं अगर आप पिक्सल का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इसमें अभी भी आपको 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट बचा है, क्योंकि पिक्सल अभी मतलब 9 सीरीज से आपको 10 साल, पिक्सल 9 सीरीज से आपको मतलब 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। तो हाँ, पिक्सल ड्रॉप वगैरह वो भी आपको पिक्सल 10 प्रो सीरीज में मिल जाएगा। पिक्सल 10 प्रो सीरीज में आपको मिल जाएगा। और स्क्रीन का बेजल्स की अगर हम बात करेंगे या फिर कुछ और की अगर हम बात करेंगे तो मतलब उतना कुछ खासा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, मतलब आप दोनों ही में से कोई भी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमल बेजल को मतलब कम हुआ है ऐसा देखने को लगेगा, मगर डायमेंशंस में या फिर कुछ किसी भी तरीके से मतलब कोई डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। तो क्या आपको पिक्सल 11 प्रो या पिक्सल 11 कुछ भी लेना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से पिछले साल का पिक्सल 10 अभी भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, मतलब ये ब्लू कलर मुझे खास बहुत पसंद आता है। मेरे मेरे पास पिक्सल 10A है, तो हाँ, वो भी अच्छा खासा ऑप्शन है अगर आप लेना चाहते हैं अभी। पिक्सल 11 सीरीज के और पिक्सल 10 सीरीज में यही कंपैरिजन था, मतलब कुछ ज़्यादा कंपैरिजन करने की मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इतना ही बताना था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब ये हमारा नया चैनल है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट प्लीज़ कीजिए कि आप कौन-सा मतलब लेना चाहते हैं नहीं। अभी वीवो का X200 FE का ये 1 साल हो गया है मेरा यूज़ करता हुआ। तो अभी इसका 1 साल का रिव्यू भी बाकी है। इसका 6 महीना का रिव्यू बाकी है। तो हाँ, अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।